विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथ ही शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और ये जो है बेसिक इंफॉर्मेशन यानी इसका जो थोड़ा बहुत जो डिस्कशन है प्राइमरी लेवल पे वो हम इस लेक्चर में कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। देखिए, सबसे पहले जीनोम जो है, जीनोम क्या होता है ना, जीनोम किसे कहते हैं, तो ये जो है शीर्षक हमारा जीनोम। तो देखिए, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इट्स जीन्स। कोई भी सजीव है, कोई भी वनस्पति है यानी कि प्लांट, और कोई भी प्राणी एनिमल, तो कोई और अगर इंसानों की भी अगर हम बात कर लें तो जीनोम जो है, जीनोम क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति में, प्राणी में, प्लांट्स में जितने भी जीन होते हैं, है ना, तो कंप्लीट सेट ऑफ जीन, उसकी कुल जीन की जो संख्या, उसको ही हम, है ना, जीनोम कहते हैं। अब देखिए, जीन्स जीन्स जो है, जीन्स की क्या है, जीन्स क्या है, तो जीन्स आर बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन दैट कंट्रोल द वे एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज एंड डेवलप। जीन किसको कहते हैं, जीन जो है, जीन किसको कहते हैं, तो जीन जो है वो एक इंफॉर्मेशन, संदेश या तो माहिती जो कहते हैं उस स्वरूप में होती है। तो जीन जो है वो क्या है, एक जैविक जो है बायोलॉजिकल संदेश है, और ये जो इंफॉर्मेशन जीन में होती है उसी हिसाब से कोई भी सजीव है तो वो ग्रो यानी उसकी जो विकास है, वृद्धि है, वो होती है। और डेवलपमेंट का यानी ग्रो जो है यानी उसका जो कद, उसी हिसाब से वो बढ़ता है, और डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास जीन के हिसाब से ही उसका होता है। चलिए, फिर दे stored in a molecule called DNA and are passed from parent to their offspring during reproduction। अब जो जीन्स जो हैं, ठीक है, तो जीन का जो स्टोरेज है वो किस स्वरूप में होता है, तो वो डीएनए के मॉलिक्यूल स्वरूप में होता है। जीन जो है, या तो हम कह सकते हैं जीन जो है वो डीएनए के बने हुए हैं, और माता पिता जो हैं जब रिप्रोडक्शन करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म और ओवम का, तो ये जो है और स्पर्म जो है ओवम का फर्टिलाइजेशन करता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के जो न्यूक्लियस है उसमें एक सेट माता के क्रोमोसोम का, और एक माता के और एक जो है वो पिता के क्रोमोसोम सेट होते हैं। तो इस हिसाब से माता पिता जो हैं अपने बच्चों को, है ना, अपनी जो ऑफस्प्रिंग है उनको अपना जो डीएनए है वो पास ऑन करते हैं, अपने जीन जो है वो पास ऑन करते हैं। तो ये जो था ये जीनोम, ठीक है। तो इन शॉर्ट जीनोम के बारे में हम क्या कह सकते हैं, जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेट ऑफ ऑल इट्स जीन, सारे के सारे जो जीन हैं वही मिलके जीनोम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जीन्स एंड डीएनए। अब देखिए जीन्स एंड डीएनए के बारे में, तो each cell in an organism body carries a complete copy of the genome। हमारा हमारा जो शरीर है वो सेल का बना है, कोश का बना हुआ है, और हर एक जो कोश है उसमें जीनोम का एक कंप्लीट सेट जो है, कंप्लीट कॉपी जो है हमारे हर एक सेल में मौजूद होती है। देखिए, इन ह्यूमंस द डीएनए दैट मेक्स अप द जीनोम इज पैक्ड इन 46 स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम। इंसानों की अगर हम बात करें तो डीएनए जो है, जो हमारा जीनोम बनाता है, तो उसका डीएनए का जो पैकिंग है वो किस में हुआ है, तो वो डीएनए जो है वो हमारे 46 क्रोमोसोम में मौजूद होता है, या तो हम कह सकते हैं हमारे जो 46 क्रोमोसोम है वो डीएनए से बने हुए हैं, और विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। और हमारे जो सेल हैं उसका जो न्यूक्लियस यानी कि हमारे जो कोश हैं, कोश का जो केंद्र होता है, कोश केंद्र, उसमें ये सारे जो क्रोमोसोम हैं यानी जिसको हम रंग सूत्र या तो गुण सूत्र भी कह सकते हैं, वो मौजूद होते हैं। चलिए अब
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है, यहाँ पे आप देखेंगे एक आपको जो ह्यूमन है वो आपको दिखा रहे हैं, एक इंसान आपको दिखा रहे हैं फिगर में। तो इस तरह से देखिए, तो इंसान की जो बॉडी है, देखिए जो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी जो है, तो देखिए जीन जीन्स कंट्रोल हाउ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर्म वर्क्स एंड लुक्स। कोई भी व्यक्ति जो है ना, तो जो जीन है, जीन डिसाइड करते हैं, जीन इस बात का नियंत्रण करते हैं कि कोई भी सजीव है उसका जो शारीरिक जो विकास होगा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करेगा। एंड लुक्स यानी कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो अपीयरेंस है, जो उसका देखाव है, ठीक है, वो कैसा होगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो जीन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अबाउट 20,000 डिफरेंट जीन्स कंट्रोल द ह्यूमन बॉडी। हमारा जो शरीर है उसको तकरीबन 20,000 जो जीन हैं वो नियंत्रित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसमें देखिए सेकंड पॉइंट में सेल सेल की बात, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड सेल। सभी जो वनस्पतियां हैं, सभी जो प्राणी हैं, इनका जो शरीर है वो किससे बना होता है, तो वो छोटे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको जो हम सेल कहते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल का जो बॉडी है वो सेल से बना होता है। Each cell carries the organism's genome usually in its nucleus। जो हर एक जो सेल है, हर एक सेल के अंदर कोई भी वनस्पति प्राणी, कोई भी सजीव जो है उसका पूरा जो जीनोम है वो उसके केंद्र में यानी कि न्यूक्लियस में पूरा जीनोम मौजूद होता है। चलिए अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है, ये देखिए आपको, ये जो है ये एक आपको सेल बताया, ये आपको एक सेल बता रहे हैं, और उसके अंदर ये देखिए आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया, ये आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप देखें तो ये देखिए आप न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाया। अब क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम की बात करते हैं। देखिए क्रोमोसोम, तो जीन्स आर कैरिड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। हमारे जो जीन है, तो जो स्ट्रक्चर जो है जिसमें जीन मौजूद होते हैं, या तो कह सकते हैं दूसरे शब्दों में हमारे जो क्रोमोसोम है वो जीन से बने हुए हैं, विच ओफन अपीयर एक्स शेप। अभी मैंने आपको जो दिखाया, तो जो क्रोमोसोम है वो कई बार हमको एक्स शेप का दिखता है। ह्यूमन सेल हैव 46 क्रोमोसोम। हमारे जो सेल हैं उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। डॉग सेल हैव 78। जो स्वान होते हैं, स्वान में 78 क्रोमोसोम है। एंड पी प्लांट्स हैव 14। पी प्लांट यानी कि जो मटर का जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है, मटर जिसको यहाँ पे गुजरात में अहमदाबाद में वटाणा बोलते हैं, वटाणा। तो पी प्लांट जो है, पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, तो ये आपको ये एक्स शेप में आपको क्रोमोसोम जो है वो दिखाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फिगर जो है, ये देखिए यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट में हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पहले फिगर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देखिए फिगर को इस तरह से, इस तरह से फिगर को आप देखें तो देखिए डीएनए, देखिए डीएनए के बारे में यहाँ पे जो लिखा है कि a chromosome carries a single long molecule of deoxy
राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो है ये आपको क्या बताया, डीएनए बताया है। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, तो क्रोमोसोम कैरीज अ सिंगल लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम जो है उसमें सिंगल यानी एक ही और लंबा डीएनए मॉलिक्यूल, उससे हमारे क्रोमोसोम बने हुए होते हैं। The DNA molecule has two strands that wind around each other to form twisted ladder-like shape called double helix। तो आप देख सकते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में दो स्ट्रैंड है। ये देखिए, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है। ऐसे आप दो स्ट्रैंड जो है वो देख सकते हैं। और दोनों जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से कैसी है, दोनों जो स्ट्रैंड है डीएनए की वो एक दूसरे से ट्विस्टेड है। और इसी वजह से ये जो डीएनए जो है वो कैसा लगता है, डीएनए जो है वो दिखता है, डीएनए जो है लैडर लाइक शेप। लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, है ना। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, है ना। हम जो जो स्टेप होते हैं, सीढ़ी जो है उसके जो स्टेप हुआ, तो उससे देखिए ये जो है डीएनए लेडर लाइक शेप कॉल्ड डबल हेलिक्स। डबल यानी दो, और हेलिक्स यानी कुंतल, है ना। तो ये जो है एक कुंतलाकार सीढ़ी जैसा हमको दिखता है। तो ये डीएनए आपको बताया। तो डीएनए के बारे में यहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है वो देखिए आप। अब देखिए जीन, जीन जो है, जीन क्या है, तो केमिकल्स called bases link the DNA strand like rung in a ladder। तो जीन का जो है स्ट्रक्चर, जीन जो है डीएनए से बना, और डीएनए के जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन बेस, जो केमिकल की जो बात कर रहे हैं वो है नाइट्रोजन बेस लिंक डीएनए स्ट्रैंड लाइक रंग्स इन अ लैडर। तो यहाँ पे आप देखें, ये जो आपको बताए हैं, ये जो है ये आपको जो कलर में जो अंदर जो बताए हैं, ये हैं, ये नाइट्रोजन बेस है। और रंग्स का मतलब होता है पगडंडी, है ना, पगथिया जो होते हैं सीढ़ी में। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन बेस जो है वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं। तो सीढ़ी जो है उसमें जो जब जहाँ पे हम पैर रखते हैं ना, पगडंडी, तो उस तरह से ये नाइट्रोजन बेस अंदर जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पे आप यही ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है इसी को यहाँ पे बड़ा करके, यानी इतना वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसी को यहाँ पे बताया है। आप देखिए, हाँ। तो यहाँ पे आपको अंदर जो बताए हैं, ये देखिए, ये ग्वानिन, फिर ये साइटोसिन, फिर ये साइटोसिन, ये ग्वानिन, ये एडेनिन, ये थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस आपको बताए हैं। तो देयर ऑर्डर फॉर्म्स अ कोड। तो ये जो नाइट्रोजन बेस जो है, इनकी जो अरेंजमेंट है वो क्या बनाती है, जेनेटिक कोड बनाती है। तो डीएनए में जो डीएनए जो है नाइट्रोजन बेस है, और इनकी जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजन बेस की, वही क्या बनाती है, जेनेटिक कोड बनाती है। तो जीन इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए विथ द कोड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। और ये जो जीन जो है, ठीक है, ये जीन क्या करता है, तो जीन जो है नाइट्रोजन बेस मिलके जो कोड बनाते हैं वो इनका स्पेसिफिक टास्क होता है। एक इनका जो चौकस जो काम होता है, जीन का पर्टिकुलर वर्क होता है जीन का, वो काम करते हैं हमारे शरीर में ये जीन। तो कहने का मतलब अलग अलग जो जीन है उनका काम जो है वो अलग अलग है। जीन जो है वो डीएनए के बने हैं, और डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस जो है उनकी जो अरेंजमेंट है ना, उससे जेनेटिक कोड बनता है। तो यहाँ पे आपको जी यानी गुआनिन, सी साइटोसिन, फिर ए यानी एडेनिन, टी यानी थाइमिन, ऐसे नाइट्रोजन बेस आपको दिखाए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिगर है एक बार देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फिगर आपको दिखाई, अब डीएनए,
तो हमारे जो जीन है जो डीएनए से बने हुए हैं, तो उसका रेप्लिकेशन जो है उसकी बात करते हैं। हाउ डीएनए रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है स्वयं जनन, है ना, उसका डुप्लीकेशन। अब देखिए, डीएनए कैन रेप्लिकेट, या तो ब्रैकेट में लिखा है कॉपी, डीएनए जो है वो अपने जैसी कॉपी बना सकता है खुद ही, इटसेल्फ, यानी वो खुद ही। दिस allows gene to be copied when cell divide और organism reproduce। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए जो है अपनी कॉपी कर लेता है, ये बात जो है ये इम्पोर्टेंट है। कब? जब सेल जो है अपने नंबर बढ़ाते हैं। तो सेल जब डिवाइड करता है, जैसे माइटोसिस हो गया, तो एक सेल में जितने क्रोमोसोम है, तो एक में से 2 सेल बने और 2 में से 4, 4 में से 8, ठीक है। हर बार जो सेल के नंबर बढ़ते गए, तो क्या एक सेल में जितने क्रोमोसोम है, तो नए जो सेल बन रहे हैं उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम होने चाहिए, माइटोसिस की अगर हम बात करें तो फिर जितना जो डीएनए है उतना डीएनए नए सेल को भी चाहिए, क्योंकि क्रोमोसोम बनाने हैं, जीन बनाने हैं। तो इसी वजह से डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए खुद की कॉपी कर लेता है, उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो है फर्स्ट पॉइंट जो है, पहला जो पॉइंट है, देखिए, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड एंड सेपरेट। सबसे डीएनए रेप्लिकेशन की जब शुरुआत होती है, तो ये देखिए, ये आपको डीएनए बताया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड थी वो एक दूसरे से पहले अलग हो गई, ठीक है। सबसे पहला जो काम हुआ अनवाइंडिंग का, जो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको डीएनए दिख रहा है, और यहाँ पे क्या, डीएनए जो है वो कैसा हो गया, है ना, दोनों जो स्टैंड है वो अलग हो गई। ओके, फिर फिर ईच हैज अ सीक्वेंस ऑफ बेसिस कोडिंग सर्टेन जीन्स। तो डीएनए की जो स्टैंड है, जो स्टैंड है उसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बेसिस, है ना, AGCT GC ऐसे करके नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, और वो जो सीक्वेंस है वो क्या बनाती है, जेनेटिक कोड बनाती है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि ये वाली जो है, ये वाली स्टैंड और ये वाली स्टैंड, तो इसमें ये आप देख रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वाले, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस, और इसी तरह से यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेस। तो सामने वाले नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन अभी क्या है, अभी वो आप देखेंगे अलग हो गए। अच्छा, फिर अलग होने के बाद क्या, ईच बेस लिंक्स ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्टनर। जैसे कि ए है तो टी, जी है तो सी, टी है तो ए, सी है तो जी। तो हर एक, तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस है उसके सामने पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस जो आता है तो उससे ही वो जुड़ता है। सो द सेपरेट स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑन विच न्यू स्ट्रैंड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इन शॉर्ट, मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाया है ये फिगर में, कि ये वाली जो स्ट्रैंड है, ये यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली जो स्ट्रैंड है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली देखिए, ये ध्यान से आप देखेंगे, मैं ड्रॉ कर दे, ये देखिए, ये आप देखिए, ये स्ट्रैंड ये बता दी, और ये वाली जो है, तो ये वाली एक बता दी, ये 2 स्ट्रैंड अलग हो गई, है ना, 2 स्ट्रैंड अलग हो गई। उसके बाद दोनों ही स्टैंड पे ये क्या है, ये दोनों ही स्टैंड पे ये तो उनके ही नाइट्रोजन बेस है, और सामने सामने फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, ये क्या बताया बीच में, तो जो नए नाइट्रोजन बेस हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो कहने का मतलब, जो पुराना जो डीएनए है वो कैसे काम करता है, पुराना जो डीएनए है वो टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, और वो जो टेम्पलेट है उसी हिसाब से नया डीएनए, नई कॉपी बनती है। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट जो लिखा था उसका मतलब यही होता है। तो ये आपको बताया, ईच बेस लिंक्स टू अ पर्टिकुलर पार्टनर, सो द सेपरेट स्टैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट ऑन विच न्यू स्टैंड फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो पॉइंट है उसमें द टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आर मेड। तो ये देखिए ये डीएनए और ये डीएनए है ना, दो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए बनी, ईच विद द सेम जीन। और दोनों में इसमें इसमें और इसमें दोनों में जो जीन है वो कैसे हैं, वो सेम है, समान प्रकार के हैं। अब देखिए, अब ये जीन जो है वो क्या करते हैं, है ना, जीन जो है उनका काम क्या है। तो मोस्ट जीन्स कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी मेड। ज्यादातर, है ना, जो जीन है वो क्या, ज्यादातर जो जीन है कैरी इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल टू बी मेड। जीन में जिस प्रकार के नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन बेस क्या बनाते हैं, कोड, और जिस प्रकार का जेनेटिक कोड है उसी हिसाब से पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। अब देखिए, द ऑर्डर ऑफ बेसेस इन द जीन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड इन द प्रोटीन। तो जिस हिसाब से नाइट्रोजन बेस है जीन में, जिस हिसाब से नाइट्रोजन बेस की अरेंजमेंट है, वो क्या बनाएंगे, कोड बनाएंगे, और उसी हिसाब से जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से जुड़ेंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। तो इंटर्न कंट्रोल दी वे सेल एंड बॉडी फंक्शन एंड अपीयर। अच्छा, और ये जीन जो है, जीन की वजह से क्या सेल के अंदर प्रोटीन बना, और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन के निर्माण के मार्फत, प्रोटीन के निर्माण के द्वारा जो जीन है वो क्या करते हैं, कंट्रोल वे सेल्स एंड बॉडी फंक्शन एंड अपीयर। किस हिसाब से सेल काम करेगा और किस हिसाब से शरीर जो है, बॉडी जो है वो दिखेगा, तो वो जो है वो कैसे होता है। तो जीन जो है, जीन ने क्या किया, प्रोटीन का निर्माण किया, और प्रोटीन जैसा बनेगा उस हिसाब से सेल काम करेंगे, और उस हिसाब से बॉडी का अपीयरेंस जो है, शरीर का जो दिखाव है वो होगा, हमारा जो लुक है वो होगा। चलिए, अब यहाँ पे आप देखिए प्रोटीन बिल्डिंग। तो प्रोटीन बिल्डिंग जो है वो दिखा रहे हैं आप यहाँ पे। तो ये देखिए, A protein is made up of a chain of a small unit called amino acid. प्रोटीन जो है वो किसका बना होता है, अमाइनो एसिड की जो चेन है उससे बना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और ये जो है, ये आप देखिए यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो बना हुआ है। तो पूरा जो फिगर है मैं आपको बता देता हूँ इस तरह से। चलिए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीटेड इन 2003। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 2003 की साल में ये पूरा हो चुका था। और द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ वास्ट साइंटिफिक एफर्ट टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस एवरी जीन इन अ टिपिकल ह्यूमन जीनोम। यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम हैं, हमारे जो रंग सूत्र जो हैं, इनके ऊपर जीन कौन कौन से हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और उनकी जो अरेंजमेंट है, उन वो जो हैं उनकी जो सीक्वेंस जो है, एक जीन उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो हर एक जो क्रोमोसोम है उस पे कौन कौन से जीन है और उनका क्रम क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है, कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन मौजूद है, तो ये जानने का जो प्रयास था वो पूर्ण हो चुका, और इसी प्रयास को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा गया, जो 2003 में पूरा हुआ। अब देखिए, ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में द प्रोजेक्ट वाज इन्वॉल्व 100 साइंटिस्ट। इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो इसमें लगे हुए थे, इन्वॉल्व थे, जो अपना रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, अपना हार्डवर्क किया इसमें, एंड टुक 13 years टू कंप्लीट।
ये जो इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं, तो इनको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा करने में 13 साल लगे. It could lead to great advances in medical sciences. यानी कि ये इसमें से जो इंफॉर्मेशन इन साइंटिस्टों को जो हाथ लगी, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट उनके लिए. तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है और जीन का जो इन्होंने जो सीक्वेंस जो है ये ढूंढा, तो इसकी वजह से जो मेडिकल साइंस है इसको बहुत ही फ़ायदा हुआ. और आगे जाके जो अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल के फील्ड में जो रिसर्च कर रहे हैं अपना, तो वो भी क्या है, कई जो बीमारियां हैं उनका इलाज ढूंढ पाएंगे. और जो दवाइयाँ जो हैं और मेडिसिन, वैक्सीन, इन सब का डेवलपमेंट किस तरह से करना, तो उसमें भी ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो फ़ायदेमंद रहने वाला है. आगे बढ़ते हैं. अब ये जो फिगर है, ये देखिए, ये फिगर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे ये जो है कैरियोटाइप. तो कैरियोटाइप क्या होता है, देखिए, कैरियोटाइप जो है इज एन इमेज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम फ्रॉम वन सेल. हमारे जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम है 46, वो 46 क्रोमोसोम की जो इमेज है उसी को हम कैरियोटाइप कहते हैं, विथ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम अरेंज इन अ पेयर. आपको यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं क्रोमोसोम, तो ये सारे, जैसे ये वाला हो गया है ना, फिर ये वाला हो गया, ये वाला, तो एक जो क्रोमोसोम है, एक हमको हमारी माता तरफ से मिलता है और दूसरा वाला जो होता है वो पिता की ओर से मिलता है. तो 23 क्रोमोसोम माता की तरफ से और 23 जो है पिता की तरफ से ओवम और स्पर्म के स्वरूप में हमको मिलते हैं. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जाइगोट, फिर डेवलपमेंट, वो आपको पता है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ह्यूमन जीनोम जो है, ह्यूमन जीनोम, तो एक मिनट. ह्यूमन जीनोम, द ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ अराउंड 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर. हमारा जो जीनोम है वो किसका बना हुआ है, लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर का हमारा जीनोम जो है वो बना हुआ है. एंड इंक्लूड्स 20,000 टू 25,000 जीन. 20,000 से लेके 25,000 जीन्स जो हैं वो हमारे जीनोम में मौजूद हैं. द जीनोम इज फाउंड इन एवरी सेल न्यूक्लियस इन द बॉडी. और जीनोम जो है, जीनोम कहाँ पे है, तो जीनोम इज फाउंड इन एवरी सेल न्यूक्लियस इन द बॉडी. तो हमारा जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, इसमें हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस में जीनोम जो है वो मौजूद होता है. और स्टोर विद इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. और ये जो जीनोम है वो जो 23 जो हमारे क्रोमोसोम है उस पे ही ये प्रेजेंट होता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, अब ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, सीक्वेंसिंग डीएनए. सीक्वेंसिंग डीएनए. अब देखिए, टू फिगर आउट द बेस सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम जो है उसमें जो बेस की जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार की है वो जानने के लिए साइंटिस्ट स्प्लिट द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट ऑफ वेरियस लेंथ.
तो जीनोम में जो बेस पेयर की जो सीक्वेंस है वो किस प्रकार की है वो जानने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया था, जो डीएनए है उसको टुकड़ों में तोड़ा, डीएनए के टुकड़े किए, ईच एंडिंग इन वन ऑफ द फोर बेसिस। और ये जो डीएनए के जो टुकड़े किए, तो वो जो हर एक जो टुकड़ा है उसका जो अंत जो हुआ वो किस में हुआ, तो हर एक जो टुकड़ा है उसका जो एंडिंग है वो देखिए आप, तो एंड में क्या होता है, देखिए एंड में आप देखेंगे आखिर में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे एंड में क्या है, ये नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आपको दिखाया। अब इसके जो स्टेप हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए ये फिगर यहाँ पे ये आपको, तो ये नंबर 1 जो है इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर 1 पे देखिए पहला जो स्टेप है वो क्या कर रहे हैं, द फ्रैगमेंट्स वेयर इंजेक्टेड इनटू शीट्स ऑफ जेल। जो डीएनए के जो टुकड़े हैं उनको किस में डाला गया, तो जेल की जो शीट है उसमें डाला गया, एंड देन सेपरेटेड बाय साइज बाय पुशिंग देम थ्रू द जेल। और फिर इन जो डीएनए के जो टुकड़े हैं तो उनको उनकी साइज़ यानी उनका जो कद है बड़े छोटे उस हिसाब से पुशिंग देम थ्रू जेल विद एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जेल जो है, जेल में क्या किया गया, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत प्रवाह जो है वो पास किया गया और उस हिसाब से डीएनए जो हैं छोटे बड़े कद के हिसाब से अलग हुए। तो ये जो है ये पहला स्टेप था। फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो है इसमें अब 2 नंबर के पॉइंट में क्या लिखा है, फ्लोरोसेंट केमिकल डाइज एडेड टू द फ्रैगमेंट। तो ये जो डीएनए एक बार अलग हुए, उनके टुकड़े को सेपरेट किया, उसके बाद क्या किया, जो फ्लोरोसेंट केमिकल डाई जो थी वो ऐड करी गई, were used to identify which of the four bases was at the end of each fragment। और ये जो फ्लोरोसेंट केमिकल डाई जो थी वो डालने का जो कारण था वो क्या था, कि जो डीएनए का जो टुकड़ा है उसके एंड में, हर एक जो टुकड़ा है उसके एंड में 4 में से कौन सा नाइट्रोजन बेस मौजूद है वो जानने के लिए इन्होंने जो फ्लोरोसेंट केमिकल डाई जो थी वो इस्तेमाल करी थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो पॉइंट है ये जो है, अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या किया, अब कैमरा और कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर जो अटैच था, तो उसने क्या किया, रीड ऑफ द 4 कलर एज अ लेटर। तो नाइट्रोजन बेस के जो 4 लेटर हैं ATCG, इनको आइडेंटिफाई किया कैमरा और कंप्यूटर की मदद से, रिप्रेजेंटिंग द 4 बेसिस इन डीएनए। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में ये 4 नाइट्रोजन बेस मौजूद जो होते हैं उनको कैसे पहचाना गया, तो जो जिस प्रकार का कलर वो दे रहे थे उस हिसाब से कैमरा कंप्यूटर जोड़ा हुआ था, उससे उनकी पहचान करी गई। अच्छा, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, और डीएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डीएनए जो था ये देखिए, तो ये किया पूरा सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए जो था, थोड़ा थोड़ा हमने इन्फॉर्मेशन लिया है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो आपको आखिर में जानने को मिला, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जीन कौन सा, तो इसी हिसाब से हम जीन के टुकड़े कर सकते हैं और उसमें कोई पर्टिकुलर जीन जो है उसमें किस प्रकार के नाइट्रोजन बेस हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस मौजूद हैं, कौन सा जेनेटिक कोड है, वो हम इस तकनीक से जान सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे अब देखिए ये जो है की फैक्ट्स जो लिखा है, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज अ प्रोजेक्ट अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस एवरी जीन इन द ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो क्या था, किसके लिए था, क्यों था, तो अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस एवरी जीन इन द ह्यूमन जीनोम। हमारे जो रंगसूत्र हैं उस पे हर एक जो जीन है
उसको आइडेंटिफाई करना, और वो कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पे मौजूद है वो फाइंड आउट करना, उनकी सीक्वेंस क्या है। एक जैसे फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है तो उस पर कौन से जीन है, पहला वाला कौन सा जीन, दूसरा वाला कौन सा जीन, तीसरा वाला कौन सा जीन, ये फाइंड आउट करना, है ना। फिर इट कुड लीड टू मैनी न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज। और ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कर पाएंगे, बहुत सारे जो नए जो बीमारियां हैं उनकी ट्रीटमेंट ये कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट की बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसके जो बेनिफिट हैं, तो ये देखिए बेनिफिट्स। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुड हेल्प साइंटिस्ट डेवलप जीन थेरेपी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो वैज्ञानिक जो हैं उनको, तो फिर से एक बार, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कुड हेल्प साइंटिस्ट डेवलप जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का डेवलपमेंट करने के लिए ये काम में आ सकता है। वेयर फॉल्टी जीन्स आर रिप्लेस विद वर्किंग कॉपीज। तो फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे, जो खराब जो जीन है ना, वो खराब जीन को दूर करके जो नए और अच्छे वाले जो जीन है उसको हम रिप्लेसमेंट उसका कर सकते हैं। दिस कुड क्योर जेनेटिक डिसीज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। और इस तरह से कई ऐसी जो बीमारियां हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, इन बीमारी को हम अच्छी कर पाएंगे, इन बीमारियों को हम दूर कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे पेशेंट्स को। अब देखिए, डिजीज सच एज कैंसर एंड हार्ट डिजीज आर लिंक्ड टू मैनी जीन। ये कैंसर और जो हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां हैं, तो इनके कारण जो हैं, ये बीमारियां होने का कारण कैंसर और हार्ट अटैक, है ना, तो वो भी इसके लिए भी बहुत सारे जीन रिस्पॉन्सिबल हैं। और आइडेंटिफाइंग देम कुड लीड टू न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग और ट्रीटिंग डिजीज। और ये जो जीन है, हमने मान लीजिए कैंसर की अगर हम बात करें, तो कैंसर में पिछले 50 साल से जो ट्रीटमेंट चल रही है, वो क्या चल रही है, जो भी शरीर के अंग में, मान लीजिए किसी को यहाँ पे अगर कैंसर है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो इतना जो पूरा जो पोर्शन है वो निकाल देते हैं, है ना। फिर कीमोथेरेपी देना, रेडिएशन देना, और ये हम 50 सालों से कर रहे हैं। तो ये कब बंद होगा। हमारे शरीर का कोई भी अंग है, ऐसा तो है नहीं कि उसको काट के निकाल के फेंक दो, है ना। जब हम, हमारी जो कार खराब होती है ना, एक जो कार जो खराब होती है, उसका कोई पार्ट्स खराब हुआ, पुर्जा जो है वो खराब हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस पुर्जे के बदले में नया पुर्जा डालते हैं। जब इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे शरीर का जो हर एक जो अंग है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो हैं क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम नए जो अंग हैं उनका डेवलपमेंट कब करेंगे, कब करेंगे। कम से कम ये तो सोचे कि अगले 50 साल में तो करें, 30-40 साल में तो करें, 20 साल में तो करें। तो क्या हो सकेगा कि ये जो कैंसर में जो हम काटा काटी कर रहे हैं उसके बदले में नए जो अंग हैं उसका प्रत्यारोपण कर सकेंगे, और जो पेशेंट हैं हमारे वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये एक हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, डॉक्टर्स कुड टेलर ट्रीटमेंट टू शूट अ पेशेंट्स ओन जीनोम। तो डॉक्टर जो हैं वो डिसाइड कर पाएंगे फ्यूचर में कि भाई इसका जीनोम इस प्रकार का है, इसमें जीन इस प्रकार के हैं इस पेशेंट के, तो फिर इसको किस प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो दी जाए, है ना। सम ब्रेस्ट कैंसर ड्रग्स फॉर इंस्टेंस वर्क बेटर इन वुमन विद सर्टेन जीन वेरिएंट, या तो एलील। तो कई जो महिलाएं हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, तो तो ब्रेस्ट कैंसर की जो ड्रग है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक बार हमने जीन फाइंड आउट किए, और उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो बेस जेनेटिक कोड है, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, उस हिसाब से डॉक्टर जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए पर्टिकुलर जो दवाइयां हैं वो महिलाओं को दे सकेंगे, है ना। तो अभी तो आपको जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें जो ब्रेस्ट है वो पूरा रिमूव कर देना पड़ता है। लेकिन फिर इस फ्यूचर में अगर जो डॉक्टर्स हैं इस
डायरेक्शन में रिसर्च करेंगे तो महिलाओं के जो ब्रेस्ट हैं उनको निकालना नहीं पड़ेगा। बस जो उनमें जो छोटा सा जो गठान होता है उसी को दूर कर दिया जाएगा, है ना, ट्रीटमेंट के द्वारा। तो ये सब रिसर्च जो है अभी बाकी हैं, फ्यूचर में आएंगे, है ना। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है, अब ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते। नमस्कार। तो पूरा जो जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज है, कंप्लीट जेनेटिक्स का कोर्स है। तो कंप्लीट जेनेटिक कोर्स के लिए मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है उसका नाम है मनीष जे कोष्टी। ठीक है, तो ये है मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम। और जो मेरे जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं, अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं मेरे ऐप पे, तो जो ऑलरेडी मैं ये जो लेक्चर्स हैं मैं डिलीवर कर चुका हूँ, तो ये अवेलेबल है अभी मेरे ऐप पे। तो आप ये लेक्चर्स जो हैं इनको देख सकते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला 68 69, ये दोनों जो लेक्चर हैं ये फ्री लेक्चर हैं। और ये फ्री लेक्चर जो हैं आप यूट्यूब पे इनको देख सकते हैं, है ना। और ये वाले जो हैं ये 70 71 72 और 73, ये जो लेक्चर हैं तो ये पेड लेक्चर हैं। तो आप जो है जब फीस का जो पेमेंट कर देंगे तो फिर ये सारे जो लेक्चर हैं वो ऐप पे देख सकते हैं। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।